हिंदुत्व के पोस्टर बॉय व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ का साथ मिलते ही बेखौफ हो गए हैं। योगी को नज़दीक से जानने वाले कहते हैं कि बेखौफ शब्द का इस्तेमाल योगी के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह कभी खौफ में आते ही नहीं। तो यह कह सकते हैं कि योगी अब बेफिक्र हो गए हैं। यूपी में भाजपा की करारी हार के बाद भाजपा की गुजरात लॉबी उन्हें कुर्सी से हटाने की रणनीति बनाती रह गई। इस बीच योगी को आरएसएस की सिरपरस्ती मिल गई। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे तो अंदाजा लगाया जाने लगा कि उनकी और योगी की मुलाकात हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बिना मिले भी दोनों ने एक दूसरे को आश्वस्त कर दिया। बेफिक्र योगी पूरे तेवर में आ चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि यूपी में शाह के मोहरों का अब क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़रिया। हम डालेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर एक नज़र और बनते बिगड़ते समीकरणों पर रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़रिया। जिस तरह से अब पर्ची मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी का चलन मोदी शाह के युग में भाजपा में आया है, उसमें योगी आदित्यनाथ अपवाद हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की बागडोर संभाल रहे योगी कभी भी भाजपा की गुजरात लॉबी की पसंद नहीं रहे हैं। योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का निर्णय संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का था। योगी पार्ट 1 के समय योगी का नाम कोई नहीं ले रहा था। मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो चुकी थी। इसी बीच काले रंग का रेबैन का चश्मा लगाकर योगी लखनऊ की धरती पर उतरे तो किसी को भी अंदाजा नहीं लगा कि यूपी की सियासत में क्या होने जा रहा है। यह वही समय था जब संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत ने नरेंद्र मोदी को योगी के नाम पर सहमत कर लिया था। योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो भाजपा की गुजरात लॉबी को अपना विकल्प तैयार हो जाने का खतरा दिखने लगा। योगी की फायर ब्रांड नेता की छवि, उनका भगवा वेश और भाजपा के कोर वोट बैंक में उनकी स्वीकार्यता ने गुजरात लॉबी की बेचैनी को और भी बढ़ा दिया। खुद नरेंद्र मोदी मंचों से कहते रहे कि योगी बहुत हैं उपयोगी, लेकिन उनके शागिर्द शाह योगी की जड़ें काटने में जुटे रहे। योगी के दोनों कार्यकाल इसके उदाहरण हैं। यही कारण है कि योगी बार बार असहज होते रहे हैं। योगी को पता था कि पूरे सदन में गिनती के विधायक ही उनके समर्थक हैं, बाकी तो किसी न किसी रूप में शाह से उपकृत लोग हैं, जिनकी निष्ठा शाह के प्रति ज़्यादा है। टिकटों के वितरण से लेकर संगठनात्मक जमावट तक सरकार यानी गुजरात लॉबी का प्रभाव दिखता रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का रह रहकर बर्ताव, हरकतें यह बताती रही हैं कि उनकी चाबी कहीं से भर दी गई है। वह खुलकर योगी के विपरीत चलते नजर आते रहे हैं। इन सारी असहजताओं के बावजूद योगी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा। वह मंचों से मोदी की जिस तरह से तारीफ करते रहे, वह बताने को काफ़ी रहा कि वह अपनी तरफ से पार्टी को असहज नहीं करना चाहते। चुनाव के समय योगी ने करीब 40 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर सुझाव दिया था। योगी की शाह ने एक ना सुनी। नतीजा सामने है। 2014 में जिस उत्तर प्रदेश ने 72 और 2019 में 62 सीटें दी थी, बाद के 2 उपचुनाव में भाजपा की सीटें 64 हो गई थी। उस उत्तर प्रदेश में भाजपा महज 33 सीटों पर सिमट गई। अयोध्या तो हारे ही, भगवान श्री राम से जुड़े चित्रकूट की सीट भी गंवा दी। योगी के गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटों पर भाजपा को खासा नुकसान हुआ। मोदी की सीट वाराणसी के आसपास की सीटें भाजपा हार गई। खुद मोदी जैसे तैसे महज 1.5 लाख वोटों की जीत से लाज बचाने में कामयाब रहे। योगी को उत्तर प्रदेश में असहज कर शाह ने जो प्रयोग किए, अब सब असफल साबित हुए। जो ओम प्रकाश राजभर योगी के लिए अपशब्द कहते रहे, उन्हें लखनऊ की गद्दी से उतार कर वहां भेजने की बात करते रहे, जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद भी उन्हें योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। हालांकि राजभर को मंत्रिमंडल में लेने में योगी ने बहुत देर लगाई। शाह भी बेचैन होते रहे, लेकिन राजभर कैबिनेट में आने में कामयाब रहे। राजभर हो या संजय निषाद,
इन्हें शाह की शतरंज का मोहरा बताया जाता है। ये दोनों अपने बेटों तक को नहीं जिता सके। अनुप्रिया पटेल भी एक सीट हार गई। ऐसे में कुछ लोग ठीकरा योगी पर फोड़ने का प्रयास तो करते रहे, लेकिन योगी तो योगी हैं। उन्होंने सभी मोर्चों पर हार की वजह बता दी। भागवत और योगी की प्रत्यक्ष मुलाकात गोरखपुर में भले ही नहीं हुई हो, लेकिन दोनों को एक दूसरे का स्पष्ट संकेत और संदेश पहुंच गया। अब योगी बेफिक्र हैं, तो सवाल उठने लगा है कि शाह के मोहरों का अब क्या होगा। कौन नहीं जानता कि भाजपा की गुजरात लॉबी का करीबी रहा ठग संजय शेखपुरिया के खिलाफ यूपी की एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इससे कई बड़े बड़े मठाधीशों की नकेल योगी बाबा के हाथ में है। राजभर और उनके बेटे के खिलाफ भी लखनऊ पुलिस ने एक अधिवक्ता के साथ मारपीट का मामला दर्ज कर रखा है। शाह का शायद ही कोई ऐसा मोहरा बचा हो जिसकी कुंडली बाबा ने ना बना ली हो। तो आगे क्या क्या होने वाला है यह भी देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।